बहुला व्रत कथा प्रारंभ। श्री द्विज श्रेष्ठ महर्षि धौम्य जी से धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे धौम्य, आप दया करके बहुला गौ और बाघ का संवाद मुझसे कहिए कि जिस संवाद को सुनकर प्राणियों के शारीरिक पापों का नाश होवे। यह सुन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी बोले, हे राजन, सतयुग में मथुरा निवासी द्विजोत्तम अत्यंत विद्वान द्विज शर्मा नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक श्वेत रंग की पीली पूंछ वाली अत्यंत सीधी सुंदर सींगों वाली और बहुत दूध देने वाली बहुला नामक गौ को पाला था। उस गौ की सेवा के लिए गोभिल नामक एक मनुष्य नियुक्त था। हे राजन, गौ यमुना नदी के तट पर कोमल घासों को नित्य चरा करती थी। एक बार हरी घास को ढूंढती हुई भ्रमवश वह गुफा में चली गई। वहां जाकर मार्ग को भूल गई। वहां पर काल रूप अत्यंत भयानक गुफा तुल्य मुख को खोल जीभ से होठों को चाटता हुआ एक बाघ देखा। देखते ही बहुला भयभीत होकर व्याकुल हो गई और शीघ्रता से अपने स्थान के लिए लौटी। उस समय बाघ ने उसे घेर लिया और बोला कि बहुत काल के बाद तू मिली है, अब तू मुझसे बचकर घर जाना चाहती है। तेरी मांस को खाकर मेरी आत्मा संतुष्ट होगी, अब तू बचकर कहाँ जाएगी। इस प्रकार बाघ के वचन को सुनकर काल के वश में आई हुई बहुला अत्यंत विकल होकर रोती हुई बोली। बहुला ने कहा, हाय, किस देवता या मनुष्य का स्मरण करूं जो काल रूपी भयंकर बाघ से मुझ दीन को बचावे। किसका पुण्य भारी है कि इस घोर जंगल में इसके सामने आवे। हे बाघ, मुझे अपने प्राण जाने का कोई भी शोक नहीं है, कारण कि यह संसार अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा। इस हेतु दुख करना व्यर्थ है। परंतु मुझे एक बड़ा दुख है कि दूध पीने वाला मेरा दूधमुहा बच्चा दूध की प्यास से पीड़ित हो चिल्लाता हुआ गोकुल में मेरे आने की प्रतीक्षा में मेरी राह देख रहा होगा। उसकी रक्षा करने के लिए कोई और नहीं है। उसे छोड़ मैं इधर चली आई हूँ, उसकी क्या दशा होगी। हे बाघ, मेरी विनय को तू मान जा और अपने हृदय की चिंता को मिटाकर फिर तेरे निकट आऊं। अपने बालक के स्नेह से युक्त बिलखती हुई मुझ दीन दुखिया को मत मारो। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि यदि तू मुझे इस समय छोड़ दोगे तो मैं बहुत ही शीघ्र अपने बच्चे को दूध पिलाकर प्यार दुलार करके उसके मुंह को चाट चूम कर निसंदेह शीघ्र ही तेरे पास आ जाऊंगी। तब तू मुझे खाकर अपना पेट भर लेना। हे बाघ, यदि मैं तेरे पास लौट कर ना आऊं तो मुझे घोर पाप लगे, जो बालक से छिपाकर वह उत्तम मिठाई पदार्थ खाने से होता है, और जो महापाप दूसरे से बैर रखने से तथा गुरु स्त्री के साथ भोग करने से होता है, वह पाप भी मुझे होए। यदि मैं तेरे पास ना आऊं और जैसा दूसरी स्त्री के साथ गमन करने अथवा विश्वासघात करने का, वह झूठ बोलने का, वह जीविका हरण करने का, धर्म विच्छेद और निज धर्म को छोड़कर दूसरे के अच्छे या बुरे धर्म को ग्रहण करने का जो पाप होता है, वह सब पाप मुझे हो, जो मैं लौट कर तेरे पास ना आऊं। और वेद निंदा से जो पाप होता है वह भी मुझे हो। इस भांति बहुला के कथन को सुनकर बाघ बोला, ऐसा कौन मूर्ख है जो सम्मुख आए हुए अपने शिकार को छोड़कर बैठे बैठे तेरे आने की प्रतीक्षा करे। ऐसा तो न देखा न सुना कि निश्चित बात को छोड़कर अनिश्चित का आसरा देखे। जिसने ऐसा किया उसने निश्चित को तो नष्ट किया ही, अनिश्चित तो नष्ट है ही। यह सुन बहुला गौ बोली, हे बाघ, सत्य ही पृथ्वी का आधार है और सब सत्य पर ही स्थित है। हे व्याघ्र, अब तुम किसी प्रकार का संदेह न करो, मुझे छोड़ दो। मैं अपने शपथ को अवश्य सत्य करूंगी। मैं यहाँ से जाकर बच्चे को लाड़ प्यार कर सहेलियों के सुपुर्द करके शीघ्र ही आ जाऊंगी। यह सुन बाघ बोला, हे बहुले, तेरे कहने पर नीति के विरुद्ध मैं विश्वास करता हूँ। तू शीघ्र ही जाकर बच्चे को दूध पिलाकर आ जाना। बच्चे को प्यार करके सखियों को सौंप कर शीघ्र ही आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारी राह देखता हूँ। बाघ का यह वचन सुनकर पुत्र स्नेह से व्याकुल रोती हुई बिलखती हुई बहुला गौ पर्वत की गुफा से बाहर आई और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे कृष्ण, हे जीवेश, मुझ पुत्र वत्सला की गौ की रक्षा कीजिए। हे जनार्दन, जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसका पालन करिए। इस भांति दुखी और रोती बहुला गौ को देखकर वृक्ष भी विलाप करने लगे। उधर बहुला का बछड़ा अपनी माँ को न देखकर चारों ओर हुंकार शब्द बारंबार करके दुखित होकर खोज रहा था। इतने में ही बहुला अपने बच्चे की आवाज सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुनः शपथ को स्मरण करती हुई उठी। पुनः धीरे धीरे बच्चे के पास खिन्न मन आकर खड़ी हुई। तब बच्चे ने मलिन माता को दुखी देखकर पूछा, हे माता, तू विक्षिप्त, अत्यंत व्याकुल और दुखी मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है, सो कहो। मैं तेरे ही
सो कहो। यह सुनकर बहुला गौ बोली कि हे वत्स, तू दूध पी ले। मेरे दुख का कारण पूछकर क्या करेगा? मैं तो तेरे ही स्नेह से यहाँ आई हूँ। जिस तरह से हो तृप्ति कर ले। आज जंगल में मुझे एक बाघ मिला, वह मुझे खाने को दौड़ा। उससे मैंने अनेक भांति से शपथ करके कहा कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर फिर आऊंगी, तब खा लेना। सो हे पुत्र, आज से मैं सदा के लिए अब तुमसे अलग होती हूँ। तू सदा अपने साथियों के साथ इसी गोकुल में रहना। दूध पी लो, देर ना करो। बाघ भूखा मेरा रास्ता देखता होगा। माँ के इस प्रकार के वचन को सुनकर बछड़ा अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगा। हे धर्मराज, माता बहुला अनेक भांति बच्चे को चाट चूम कर और समझा बुझाकर अपने पुत्र को सखियों को अर्पण करके बारंबार पीछे पीछे लौट कर देखती हुई हे गौ, हे नृप, जहाँ काल रूप बाघ था वहां गई। वहां पर विकराल भयंकर बाघ खड़ा हुआ राह देख रहा था। सात्विक भाव युक्त आती हुई गौ को देखा और मन में विचार किया कि यह प्राणों के मोह को छोड़कर सत्य का पालन करने के लिए आ रही है। जिस समय बहुला गौ निकट आई तो बाघ बोला, हे लोक माता, तू धन्य है। तेरे दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। इस भांति अनेक प्रकार के विनय पूर्वक वचन कहे। बहुला बोली, हे बाघ, तू बहुत देर से भूखा है, मुझे खाकर अपनी तृप्ति कर। मैं इसीलिए शीघ्र ही यहाँ आई हूँ। तब बाघ ने ऐसे वचन कहे तो उसी क्षण वह बाघ, यह सुनकर बाघ बोला, हे देवी, तू मुझे क्षमा कर। आज तेरे दर्शन से मैं व्याघ्र योनि से मुक्त हुआ। जब बाघ ने ऐसे वचन कहे तो उसी क्षण वह बाघ सुंदर गंधर्व रूप हो गया और बोला, हे देवी, मैं पूर्व जन्म का गंधर्व हूँ। ब्राह्मण के शाप से कुयोनि में प्राप्त बाघ हुआ। आज उस शाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता हूँ। इस भांति कहकर गौ को प्रणाम करके आकाश मंडल द्वारा वहां से चला गया। इधर बहुला गौ भी वहां से गोकुल लौट आई। उसका बच्चा भी माँ शब्द करके दौड़ा और दूध पीने लगा। सखियां सब मिली, देवतागण प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। धौम्य जी राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन चांदी स्वर्ण की गौ और बाघ बनाकर दोपहर के समय ध्यान पूर्वक विधि विधान से पूजन करें। अनेक भांति से उत्तमोत्तम पदार्थों का तथा नैवेद्य का भोग लगाए। रात्रि में जागरण करें, नृत्य गान मंगल करें, धूप दीप अर्पित करके पुष्प चढ़ावे और धान सत्तू के लड्डू बनाकर और ऋतु का फल नैवेद्य लगावे। सावधान मन से इस भांति पूजन करके प्रार्थना करे कि हे गवे, मेरे आगे मेरे पीछे मेरे हृदय में रहे और गायों के मध्य मैं रहा करूं। बहुला गौ के लिए बारंबार नमस्कार है। हे राजन युधिष्ठिर, यह उत्तमोत्तम बहुला का सर्वोत्तम व्रत है। बोलिए बहुला माता की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए व्याघ्र भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।